वेलकम एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हो और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग जरा देख लें कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड ही क्या होती है कि इस फिगर में देखिए किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें अगर किसी दूसरे मैग्नेट को हम लोग लेके आए तो वो दूसरा वाला मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जबकि उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दो बार मैग्नेट रखे हुए हैं, इसका नॉर्थ पोल इधर है, इसका साउथ पोल इधर है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में इंटर कर रही है, और ये बीच वाली एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है। यहाँ इस एंड पर देखिए तो इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ साउथ में इंटर कर रही है, और इस एंड पर देखिए तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हुई दिख रही है। देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मान ले कोई एक चार्ज है और चार्ज इधर से इधर ऐसे मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज Q है, इसका मोशन इस तरफ है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में है, तो हम देखते हैं कि ये चार्ज अपने स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं करता और कुछ दूर जाने पर ये अपने पाथ से मुड़ने लगता है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगा है। तो व्हेन एनी चार्ज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। आइए इस फिगर में देखते हैं, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है +Q और ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो हम देखते हैं कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ से टर्न हुआ है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो वेलोसिटी अगर चेंज हुई है इसका मतलब उसमें आ गया है एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन आ गया है इसका मतलब उसके ऊपर लगा है कुछ फोर्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F होता है m/a। अगर एक्सेलरेशन आया है इसका मतलब उसके ऊपर लगा है फोर्स। सिमिलरली देखिए मूविंग चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में कंडक्टर AB है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है, ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे की लगाया गया है। यहाँ पे एक मैग्नेट रखे हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। तो देखिए इस मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, सबसे ये कैसा मैग्नेट है, दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके की होती है। तो देखिए नॉर्थ पोल से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ पोल में इंटर कर रही है। इस मैग्नेट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी नॉर्थ से साउथ इस तरफ। जैसे ही हम लोग की ऑन करेंगे तो एक करंट इसमें फ्लो करेगी। करंट फ्लो करने का मतलब यह है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जैसे ही कि हम लोग ऑन करें तो इस कंडक्टर AB में हमारे चार्ज फ्लो करेगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करता है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स। इसका मतलब इस AB कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स चार्ज फ्लो करेगा, तो इसके ऊपर भी लगेगा फोर्स। जैसे ही कि हम लोग ऑन करते हैं तो हम देखते हैं जो कंडक्टर AB है ये इस तरफ मूव करने लगता है। इस तरफ अगर मूव कर रहा है इसका मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है इस तरफ, इट मीन्स इसके ऊपर लगा है फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F है ma, इट मीन्स इसके ऊपर लगा है फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि कोई भी कंडक्टर जो कि प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उसमें करंट फ्लो करवाई जाती है तो उसके ऊपर लगता है एक फोर्स। अब अगर हम लोग की को स्विच ऑफ कर दें तो हम देखते हैं कि कंडक्टर फिर से अपनी जगह पहुंच जाता है। इट मीन्स अगर करंट की वैल्यू 0 है, करंट फ्लो नहीं कर रही है कंडक्टर में, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता। इसके बाद अगर बैटरी की पोलैरिटी को बदल दें तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कर दें तो देखिए करंट इधर से जाएगा और इस तरफ होते हुए करंट A to B जाएगा। तो देखिए अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है।
जैसे ही ये किया गया हम देखते हैं कि हमारा जो ये वायर है ए बी, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। इस डायरेक्शन में अगर ये वायर हमारा मूव कर गया, यहाँ से पता चला कि अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दें तो जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर पर उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इसके बाद सेकंड थिंग ये है, मैग्नेट की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें। ऊपर जो ये साउथ पोल था इसको रिवर्स करके इसको नॉर्थ बना दिया जाए और नॉर्थ को हम लोग बना दें साउथ, तो हम फिर से यही देखते हैं कि जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था वो डायरेक्शन फोर्स का बदल के इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि फैक्टर ऑन विच डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड, इसमें नंबर पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। नंबर सेकंड है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद है फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, तो नंबर फर्स्ट है उसमें करंट, सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर थर्ड है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द फील्ड। हमारा कंडक्टर की जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इट मींस हमारा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है तीन चीजों पे डिपेंड करता है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द फील्ड। तो जानिए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है that is directly proportional to current and magnitude of force is directly proportional to magnetic field strength and magnitude of force is directly proportional to length of conductor placed inside the magnetic field। तो इन तीनों को मिला दिया जाएगा अगर, तो F is directly proportional to IBL। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है IBL sin थीटा। यहाँ से जान लीजिए कि करंट बढ़ाने पर फोर्स बढ़ता है, B बढ़ाने पर फोर्स बढ़ता है और लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाने पर फोर्स बढ़ता है। नाउ रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखिए इस फिगर को आप देखिए तो यहाँ पे एक कंडक्टर है विच इज AB प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विच इज बी की डायरेक्शन इधर से इधर है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। करंट हमारा ए से बी, हम लोग इधर बैटरी जोड़े हुए हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से होगा और नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ होगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन हम लोग मान के चल रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखिए अगर हम लोग अपनी इस फोर फिंगर को, मिड फिंगर को और हमारे थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारी फोर फिंगर, मिड फिंगर और थंब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अपने फोर फिंगर को अगर कर लें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपने मिड फिंगर को कर लें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप खुद से करिए, देखिए आप अपने फोर फिंगर को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करिए जिसकी डायरेक्शन हमारे यहाँ पर नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में है, और क्या करिए आप अपने मिड फिंगर को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट करिए जो कि इस डायरेक्शन में है। तो आप देखेंगे कि अपने आप आपका थंब ऊपर की तरफ शो कर रहा है। राइट हैंड से नहीं करना, आपको लेफ्ट हैंड से करना है, बिकॉज दिस इज लेफ्ट हैंड रूल। देखिए थंब जो आपका ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए किसी भी कंडक्टर पर अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स के वजह से आता है एक एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी जनरेट होती है। इट मींस अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो हो सकता है वो मोशन में आ जाए क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो देखिए ये हो गया हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एज वी नो कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है इसका मतलब करंट मूव कर रही होगी ऊपर की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो पूछ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या किया जाए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या करना होगा, हमारी जो फोर फिंगर है दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए और अपने फोर फिंगर को अलोंग दिस डायरेक्शन करिए क्योंकि वो इस तरफ है, और हम अपने मिड फिंगर को इधर नहीं करेंगे क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है,
तो करंट हमारी ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। तो देखिए I की वैल्यू इधर है, B की वैल्यू इधर है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए, I की वैल्यू ऊपर की तरफ करिए और B की वैल्यू इधर करिए। तो आप देखिए आपका थंब नीचे की तरफ शो कर रहा है कि नहीं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड आपका थंब इंडिकेट कर रहा है। थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो देखिए टू द राइट गलत जवाब है, टू द लेफ्ट गलत जवाब है, आउट ऑफ द पेज ये गलत हो गया है, इनटू द पेज ये राइट है, वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द पेज, और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स। प्रोटॉन है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिए हैं। देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में प्रोटॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और हमें पता है कि जब कहीं पे भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो करती है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज, इसमें से क्या चेंज हो सकता है। हमारा प्रोटॉन मूव कर रहा है मान लीजिए वेलोसिटी v से, और हमारे प्रोटॉन का मास है m। तो देखिए जब फोर्स लगेगा तो फोर्स के वजह से F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। मास किसी भी चीज का चेंज नहीं हो सकता, तो मास चेंज नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो फोर्स है तो मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी भी हमारी चेंज होगी। वेलोसिटी में दो चीज होती है, एक होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो स्पीड भी हमारी चेंज होगी। तो स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम ये सब चीज चेंज हो सकता है क्योंकि फोर्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग ही डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी होती है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, एक पॉजिटिव चार्ज है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखिए वेस्ट डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में होती है, तो हमारा जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग ही करंट हमारी फ्लो करती है। इसका मतलब जो करंट फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में है। नाउ द चार्ज इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, तो फोर्स की वैल्यू इधर है, करंट की वैल्यू इधर है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको क्या करना है, आप फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा जो थंब है वो फोर्स को इंडिकेट करता है, और हमारी जो मिड फिंगर है वो करंट को इंडिकेट करती है। तो अब आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए, थंब को करिए अपवर्ड डायरेक्शन में और अपनी मिड फिंगर को करिए इधर, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो आपका मिड फिंगर है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब वो वर्टिकली अपवर्ड इस तरफ है, आपकी तरफ आ रहा है। कभी भी जो फोर्स है, पी है और करंट है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो फोर्स और करंट क्योंकि ये एक प्लेन में है, तो जो थर्ड चीज है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, तो ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगी, पेज से बाहर की तरफ निकल रही होगी। तो ये साउथ की तरफ नहीं लीजिए, साउथ तो उसी प्लेन में आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड आएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है या कहीं पे भी आपको सैंपल पेपर में जितने क्वेश्चन मिलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए अब डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक मोटर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।